दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का यूनिट 8 और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मेटामॉर्फोसिस द हार्मोनल रीएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंट इन इंसेक्ट्स। यानी कि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इंसेक्ट में हार्मोनल कंट्रोल होता है, कैसे हार्मोन्स रेगुलेट करता है कि इंसेक्ट के लार्वा से एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। आप सभी को प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे एम्फीबियन में हार्मोनल कंट्रोल होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आपके जो सिक्स सेमेस्टर के वीडियो है जूलॉजी फर्स्ट से रिलेटेड, उन सभी का प्लेलिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करते ही आपके जितने भी यूनिट है उन सभी यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ने हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो मेटामॉर्फोसिस है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि इमैच्योर लार्वा से ट्रांसफॉर्मेशन होता है एडल्ट का। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि जो डेवलपमेंट होता है ये दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता, इसलिए इसमें आपको मेटामॉर्फोसिस नहीं दिखता, इसलिए इसे हम बोलते हैं ए मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। इसमें होता क्या है कि जो यंग वन होते हैं उनमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं और वो एडल्ट में बदल जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें इंसानों की तो बच्चे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, केवल साइज़ और सेक्सुअली वो मैच्योर होते हैं जब वो एडल्ट में बदलते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि इसमें एक इंटरमीडिएट स्टेज मिलता है, यानी कि लार्वल स्टेज मिलता है, और लार्वल और एडल्ट स्टेज में डिफरेंसेस होते हैं। अब ये जो लार्वा होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी लार्वा और दूसरा होता है सेकेंडरी लार्वा। तो प्राइमरी लार्वा उन्हें कहेंगे जिसमें कि जो बॉडी सिमेट्री होती है वो चेंज होती है। जैसे अगर हम बात करें इकाइनोडर्मेट्स की, तो इकाइनोडर्मेट्स के अगर आप लार्वा को देखेंगे तो उनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, यानी कि इसे आप किसी एक प्लेन से काटेंगे तो दो बराबर भागों में कटता है, जैसा कि आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं। वही अगर हम बात करें एडल्ट की, तो आप इसे किसी भी जगह से काटिए, ये आपको दो बराबर भागों में कटते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिमेट्री में चेंजेस है, लार्वल में केवल एक प्लेन पे कट रहा है और एडल्ट में किसी भी प्लेन पर ये कट रहा है, तो यहाँ पे सिमेट्री में चेंजेस होते हैं। तो प्राइमरी लार्वा में सिमेट्री में चेंजेस होते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल जैसा कि मैंने बताया है इकाइनोडर्मेट। वहीं अगर हम बात करें सेकेंडरी लार्वा की, तो इसमें कोई भी सिमेट्री में चेंजेस नहीं होता, लार्वल स्टेज और एडल्ट स्टेज दोनों की सिमेट्री सेम होती है। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंसेक्ट में किस तरह की मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है। तो जैसा कि एम्फीबियन में आपने देखा था कि लार्वा से सीधे एडल्ट बन रहा था, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें इंसेक्ट में, तो इंसेक्ट में जो लार्वा से एडल्ट बनता है, तो लार्वा से एडल्ट बनने में कई तरह के मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलते हैं, यानी कि कई लार्वल स्टेज देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है वो सबसे बड़ा फाइलम है, और इस फाइलम में जो क्लास इंसेक्टा है वो सबसे बड़ा है, और क्लास इंसेक्टा में ही इंसेक्ट आते हैं। इन केस ऑफ इंसेक्ट दे आर ए रैपिड एंड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए इमेच्योर लार्वल लाइफ टू ए सेक्सुअल एडल्ट फॉर्म थ्रू द सम डिस्टिंक्ट स्टेज। तो कहने का मतलब है कि जब इसमें लार्वल से एडल्ट फॉर्म बनता है तो उसमें कई अलग अलग फेज होते हैं, यानी कि आपको कई डिफरेंट टाइप के लार्वल स्टेज देखने को मिलते हैं। देयर आर 5 मेजर पैटर्न ऑफ इंसेक्ट डेवलपमेंट। तो इंसेक्ट में 5 डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमेटाबोलस की। तो एमेटाबोलस में क्या होता है कि जो लार्वा होता है और जो एडल्ट होते हैं वो एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर ए का मतलब क्या है, अब्सेंट है, और मेटाबोलस का मतलब है कि इसमें मेटाबोलस यानी कि मेटामॉर्फोसिस नहीं पाया जाता। द यंग वंस रिजेंबल द एडल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड मूड ऑफ लाइफ। तो इसमें जो बच्चे होते हैं यानी कि लार्वा स्टेज होती है और जो एडल्ट स्टेज होते हैं वो एक दूसरे के रिजेंबल होते हैं, यानी कि देखने पर एक जैसे दिखाई देते हैं। बस अंतर ये होता है कि टाइम के अनुसार इनके साइज़ जो होते हैं वो बढ़ते हैं, यानी कि लार्वा स्टेज धीरे धीरे समय के साथ बढ़कर जब एडल्ट फॉर्म में आता है तो उसके साइज़ में इंक्रीजमेंट होती है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में अगर हम बात करें सिल्वर फिश की, तो सिल्वर फिश, यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कोई मछली है, ये एक इंसेक्ट है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं।
इसके बाद अगला है पोरोमेटाबोली या फिर हम कह सकते हैं ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। तो इनके केस में जो यंग वंस होते हैं जिसे हम बोलते हैं निम्फ, यानी कि एग के हैचिंग से जो स्ट्रक्चर बनता है, जो यंग वन बनते हैं, वो निम्फ कहलाते हैं। निम्फ रिजेंबल द एडल्ट इंसेक्ट इन द फॉर्म ऑफ मूड ऑफ लाइफ बट इट इज़ विदाउट विंग्स एंड गोनैड्स। यानी कि जो निम्फ है और जो एडल्ट है वो दोनों एक ही जगह पे रहते हैं, यानी कि इनकी जो मूड ऑफ लाइफ होती है सेम होती है, बट इनमें क्या होता है कि विंग्स नहीं होते और गोनैड्स नहीं होते। जैसे अगर हम बात करें लाइस की, यानी कि जिसे आप जू कहते हैं, तो आप देखोगे जू हो, कॉकरोच हो या फिर ग्रासहॉपर है, तो इनके निम्फ और जो एडल्ट है वो दोनों एक ही जगह पे रहेंगे। इसके बाद अगला है हेमी मेटाबोलस। तो हेमी का मतलब क्या होता है? हाफ, यानी कि आधा। तो इसमें जो होता है एग हैचिंग के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं हम नियाड। तो नियाड और जो एडल्ट है इनके जो फॉर्म ऑफ लाइफ है, यानी कि इनके जो रहने का स्थान होता है वो अलग अलग होता है। तो जो नियाड्स होते हैं उनमें क्या होता है कि गिल्स होता है और विंग्स नहीं होते, जबकि जब एडल्ट होते हैं, एडल्ट के केस में क्या होता है कि जो गिल्स होते हैं वो ट्रैकिया में कन्वर्ट हो जाते हैं और विंग्स का डेवलपमेंट हो जाता है, जैसे कि ड्रैगन फ्लाई है। फोर्थ है होलो मेटाबोलस। तो इसमें क्या होता है, आपको कई लार्वल स्टेज देखने को मिलते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई है, मॉस्किटो है, मोथ है। तो यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये है एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो एडल्ट को हम इमागो भी बोलते हैं। तो जो लार्वा है ये एडल्ट से मूड ऑफ लाइफ और स्ट्रक्चर में चेंज रहता है। तो इनकी जो लार्वा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर बोलते हैं। तो कैटरपिलर जो होता है नॉन लोकोमोटरी होता है, जबकि बटरफ्लाई जो होता है वो लोकोमोटरी होता है। तो कैटरपिलर की जो हैबिटेट होती है वो अलग होती है, एडल्ट की जो हैबिटेट होती है वो अलग होती है। अगला है हाइपर मेटाबोलाई या फिर उसी को बोलते हैं हम हाइपर मेटामॉर्फोसिस। तो इसमें क्या होता है, जो लार्वा होता है और जो एडल्ट होते हैं हर एक स्टेज आपको अलग दिखाई देगा। तो ब्लिस्टर बीटल के केस में आपको ये मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंसेक्ट में कैसे मेटामॉर्फोसिस हार्मोनली रेगुलेट होता है। तो यदि आप इनके ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखेंगे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनके ब्रेन का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर एक न्यूरो सेक्रेटरी सेल है। तो एक तो न्यूरो सेक्रेटरी सेल जो होता है ऊपर की ओर पाया जाता है और नीचे की ओर दो होते हैं, यानी कि पोस्टीरियर रीजन में होते हैं। तो एक तो कहलाता है कॉर्पोरा कैडिया और दूसरा कहलाता है कॉर्पोरा एलेटा। तो न्यूरो सेक्रेटरी सेल से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीटीएच, यानी कि प्रोथोराकोसिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ये हार्मोन सिक्रीट होने के बाद ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंचता है कॉर्पोरा कार्डिया एरिया में। कॉर्पोरा कार्डिया एरिया में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं प्रोथोरेसिक ग्लैंड। तो पीटीएच जब इस पे एक्ट करता है तो ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम बोलते हैं एक्डाइसोन। तो एक्डाइसोन एक हार्मोन्स है जो बनता है तो उस समय ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो ये बन तो रहा है प्रोथोरेसिक ग्लैंड में, लेकिन इसका जो एक्शन होता है ये पूरे के पूरे बॉडी में होता है। तो इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, उसी की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करेगा, एक्डाइसोम को 20 एक्डाइसोम में बदल देता है और ये एक्टिव फॉर्म में होते हैं। अब ये जो 20 एक्डाइसोम है ये एक्टिव फॉर्म में है। अब बात हम करते हैं कॉर्पोरा एलोटा की, ये भी पेयर में पाया जाता है। अब यहाँ से एक हार्मोन्स बनता है जिसको हम बोलते हैं जुवेनाइल हार्मोन। तो जुवेनाइल हार्मोन्स है गिव द डिफ्रेंशिएटिंग सिग्नल। तो जुवेनाइल हार्मोन्स क्या करता है, डिफ्रेंशिएटिंग सिग्नल भेजता है। और वहीं बात करें हम एक्डाइसोन की, तो याद रखिएगा ये एक मोल्टिंग हार्मोन होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो इंसेक्ट है उसमें एक लार्वल स्टेज है, एक प्यूपा स्टेज है, एक एडल्ट स्टेज है। तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हो रहा है 20 एक्डाइसोम हार्मोन्स के द्वारा, इसलिए इसको हम बोलते हैं मोल्टिंग हार्मोन्स। लेकिन ये जो जुवेनाइल हार्मोन्स होता है ये एक स्टेरॉयड हार्मोन्स होता है। तो ये क्या कहता है कि जो लार्वल स्टेज में जो डिफ्रेंशिएशन है, यानी कि किससे क्या बनना चाहिए, वो
इससे कंट्रोल होता है। जैसे कि लार्वा बनने के बाद प्यूपा बनना चाहिए, तो एक कंप्लीट प्यूपा बनने में हेल्प कौन करेगा? जुवेनाइल हार्मोन्स। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि मैच्योर प्यूपा बनने में कौन मदद करेगा? जुवेनाइल हार्मोन्स। तो जुवेनाइल हार्मोन्स जो होते हैं ये स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था। और जो पीटीएच होते हैं ये प्रोटीनियस नेचर होते हैं। तो जब तक जुवेनाइल हार्मोन्स परसिस्ट रहता है तब तक लार्वल स्टेज जो होता है वो परसिस्ट रहता है। लार्वा से प्यूपा बनने के लिए जुवेनाइल हार्मोन्स का कंसंट्रेशन लो होना चाहिए, और जो 20 इग्डाइसोम है हार्मोन्स है इसका सिक्रीशन हाई होना चाहिए, यानी कि इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको नोट्स में कैसे लिखना है, यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं, सभी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। जो मैंने बातें बताई हुई हैं सभी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस पे आधारित था। आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।